साहब नहीं मिला। आज फिर 15 रुपये कम है। कम है, भरो अपनी जेब से। अरे रॉन्ग साइड में आ रहा है। संभाल, संभाल, देख, देख। अच्छी बात भी है। ये कैसी आवाज है? चलो देखते हैं। ये तो मर गई। साहब वो सामने से रॉन्ग साइड में बाइक लेके आ रहा था साहब। मतलब मैं तो डर गया। मैं क्या बोलूं साहब। हाँ भैया। सर चोट का तो कोई निशान नहीं है, शायद हार्ट अटैक वगैरह से मरी है। हार्ट अटैक इतनी कम उम्र में? सर आजकल सब कुछ बदल रहा है। 20-20 साल के लोग जा रहे हैं ऊपर हार्ट अटैक से। कोई पर्स वगैरह थी? नहीं सर, पर्स तो नजर नहीं आया यहाँ पे। कमाल है, एक लड़की बिना हैंडबैग, पर्स या मोबाइल के समय बस में बैठती है। टिकट लेने के लिए पैसे तो दिए होंगे ना? साहब वो वर्सोवा फेरी बस स्टॉप से बैठी थी साहब। उसने टिकट खरीदी थी? साहब टिकट तो सभी पैसेंजर खरीदते हैं ना। उस लड़की ने टिकट खरीदी थी? हाँ। उसके पास पर्स वगैरह था? पर्स था साहब, काले रंग का पर्स था। तो फिर वो पर्स कहाँ है? वो क्या मालूम साहब। क्या मालूम क्या है? गायब हो गया क्या अपने आप? है वहीं गिर गया होगा साहब, सीट के नीचे। साहब ये लड़की होश में नहीं थी साहब। होश में नहीं थी मतलब? साहब वो झूम रही थी साहब। वो थोड़ा नशे में थी साहब। शराब पी हुई थी इसने? हाँ साहब, ऐसा लग रहा था साहब। लेकिन फिर भी इस लड़की ने वो पर्स बस की खिड़की के बाहर तो नहीं फेंका होगा ना? अंदर गिर जाता तो मिल जाता। क्यों साहब? शायद वो लड़के लेके गए होंगे साहब। लड़के? कौन लड़के? साहब 2 लड़के बस पे बैठे थे जो थोड़ी देर तक वो लड़की के आसपास थे। वो लड़के कहाँ उतरे? सब वो 3 स्टॉप बाद का टिकट लिया था जोगस पार्क का। तुमने उन्हें उतरते हुए देखा था? नहीं साहब, मैं आगे था, वो पीछे से उतर गए होंगे। अगले स्टॉप पर मैंने देखा तो वो बस में नहीं थे। वो पक्का साहब, पक्का जोगस पार्क ही उतरे होंगे। अच्छा, जॉगर्स पार्क। वो लड़के अब तक तो कहां के कहां निकल गए होंगे। 1.5 घंटे पहले इस बस स्टॉप पे उतरे थे। 1.5 घंटे पहले। अब तक तो 1.5 घंटे पहले उतरे थे, मगर हर आदमी कोई ना कोई निशानी छोड़ के ही जाता है। बस तुम्हारे जूते का लेस खुला हुआ है। लेस भी खुला है और दिमाग भी खुल गया। हमारा ना बेकार नहीं किया दिया। ये देखो, यहां तो पूरी लाइन है। खून ताजा है। जो कुछ भी हुआ है अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है।
शायद ये वही लड़का है जो बस में चढ़ा था। ये देखो, वो अजीब सा लॉकेट। ये घाव देखा? सिर पे मार के गया है कोई। उस दूसरे लड़के को ढूंढना चाहिए जो इसके साथ था। शायद उसी का काम है। रुक! मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं। तो ये क्या है? हाँ? क्या ये? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया। क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। दो खून, एक ही बस में एक ही रात में दो खून। लड़की की मौत बस के अंदर हुई और लड़के की मौत बस के बाहर। बस फर्क सिर्फ इतना ही है। नहीं सर, किस कारण से मरे हैं इसमें फर्क नहीं है सर। क्यों? लड़की जहर खाने से मरी है और लड़के के सिर पे चोट लगी है। एक की मौत जहर से और दूसरे के सिर फटने से। सर ये लड़का सर फटने से नहीं मरा है। सिर फटने से नहीं मरा है तो कैसे मरा है? ये भी जहर खाने से मरा है। अच्छा, जहर खाने से कभी इतना खून निकलता है? खून इसके सर से ही निकला है, मगर मरा ये जहर से ही है। इसके पेट में वही जहर है जो इस लड़की के पेट में है, समझे? वैसे डॉक्टर, ये जहर है कौन सा? यही तो रोना है। मैं कोशिश कर करके हार गई। पता ही नहीं चल रहा कि ये जहर है कौन सा। मतलब आप हार गई? अगर ऐसा ही बोलने में खुशी है आपको तो ठीक है, हार गई मैं। बस खुश क्या करूं, पता ही नहीं चल रहा कि ये जहर है कौन सा। एक मिनट डॉक्टर, एक मिनट। नहीं पता चल रहा है तो नहीं सही, पर आर यू श्योर ये दोनों एक ही जहर से मरे हैं? हाँ सर। पर पता नहीं चल रहा है कि जहर कौन सा है। सर आप भी? अरे नहीं, मैं तो आप दूसरे लड़के से जाके पूछो ना कि बस में आखिर हुआ क्या। उससे पूछने के बजाय आप लोग मेरे सर पे आके बैठ गए। मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि वीर को किसने मारा। जब ये कह रहा है तो तुम लोग इसकी बात मानते क्यों नहीं हो? हाँ? बेटा मेरा नाम प्रद्युमन है, एसीपी प्रद्युमन। देखो बेटा, मुझे पता है तुमने वीर को नहीं मारा है, लेकिन मुझे ये बताओ कल रात हुआ क्या था? सर, कल वीर और मैं अपने एक दोस्त से मिलने गए थे, लेकिन जब हम बस में वापस लौट रहे थे तो एक अजीब सी बात हुई। सर उस पर्स की वजह से मेरा दोस्त मारा गया। कैसे? सर जब वीर ने वो बैग खोला तो उसमें 4 और पर्स थे, जेंट्स के पर्स, नोटों से भरे हुए। तो खुद पैसों की वजह से तुम लोगों में झगड़ा हुआ? नहीं सर, झगड़ा तो किसी और बात से हुआ था। सर उस बैग में एक फ्लास्क था स्टील का जिसमें शराब थी। अच्छा। और वीर ने वो शराब पीनी शुरू कर दी। मत भी यार, और यार पीने देना। वीर यार बस, क्या चल रहा है यार? बात हो गया ना यार। ओ ओ ओ ओ गॉड गॉड। वीर वीर वीर। फिर मैं वीर को खींच के वहां ले गया जहां बक्से पड़े थे और मैं मदद मांगने के लिए भागा, लेकिन जब तक मैं वापस आया तब तक सीआईडी वहां ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। तो लड़की भी वही शराब पी के मरी है और ये लड़का भी। सर हमें वो फ्लास्क ढूंढना चाहिए। हाँ। सर वो फ्लास्क तो मेरे पास है। अच्छा। इस फ्लास्क में वही शराब है, वही जहर जिससे ये दोनों मरे हैं। बस दैट्स ऑल? बस सर।
कौन सा जहर है? अब तक तो ये अभी पता... तक पता नहीं चला है सर। मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि जी चाहता है कि मैं ये जहर पी जाऊं। आपको लगा मैं मर जाऊंगी? नहीं, मैं ऐसे भागने वालों में से नहीं हूं। बट स्ट्रेंज, आप लोगों में से एक भी ऐसा दिलदार नहीं है जो आगे आता और कहे कि नहीं नहीं डॉक्टर मत पियो, हम लोग ये केस अपने आप सॉल्व कर लेंगे। सैड। दया, मुझे लगा था कि कम से कम तुम तो कुछ शर्म दिखाते। ये आप क्या बात कर रही हैं डॉक्टर? मैं तो बस भागने वाला था, है ना? हाँ, मैं भी। हाँ, आई वॉज रेडी। बस आप ये फ्लास्क अपने मुंह पे लगाती और मैं... तब तक तो मैं भगवान को प्यारी हो जाती। खैर छोड़िए, मैं आपको बता सकती हूँ कि ये लड़की शायद करती क्या थी। वाकई आप बता सकती हैं? हाँ, देखो, इसके पैर देखो। इसके पैरों के मसल्स काफी हार्ड हैं, सख्त हैं। इसने ये वाले सैंडल्स पहन रखे थे। ये हाई हील्स पहनकर ये शायद बहुत देर तक खड़ी थी। ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि जब इसकी लाश को यहाँ लाया गया था तब इसकी एड़ियां सूजी हुई थी। बेचारी अपने पैरों से काफी काम करवाती थी। मतलब ये एक हाँ, शायद ये एक डांसर थी, एक बार डांसर। इसके चेहरे पे काफी मेकअप लगा हुआ है। जहां ये गई थी वहां कोई पार्टी हो रही होगी जहां पे इसने डांस किया होगा। हमें एक एक बार एक एक डांसिंग स्कूल में जाकर इसकी फोटो दिखानी चाहिए। हमें एक एक बार एक एक डांसिंग स्कूल में जाकर इसकी फोटो दिखानी चाहिए। ईस्ट साइड में ये आखिरी बार था और यहाँ भी इस लड़की को कोई नहीं जानता। वहाँ भी यही हाल है वेस्ट साइड में। वहाँ की किसी भी बार में फ्रेडी और मुस्कान को कुछ नहीं मिला। किसी को भी नहीं मालूम ये लड़की है कौन। एक बात और भी तो हो सकती है। हो सकता है ये लड़की कोई डांसर हो ही नहीं। हाँ यार, ये हो सकता है। एसीपी साहब। यस सर। हाँ सर, ओके। या ओके सर, ओके सर, ओके सर। एसीपी साहब ने सब डांस स्कूल वालों से बात की है। वो कह रहे हैं कि एक डांस स्कूल बाकी है जो में। कौन सा स्कूल? टीवा बैले स्कूल। अरे आग! अरे कोई पानी लाओ! जल्दी बुझाओ! अरे कोई है? पानी डालो, जल्दी करो! और पानी लेकर आओ। अरे बचाओ उसको। और डालो पानी! लेके आओ! लेकर आओ। अरे अंदर कोई फंसा है क्या? हाँ, एक आदमी अंदर फंसा हुआ है, बहुत देर से अंदर है। जल्दी फ्रेडरिक! देखो तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सीआईडी के पास जाकर कहना कि वो जो लड़के की फोटो पेपर में छपी है ना, वो मेरी वजह से मरी है। सर, बस का कंडक्टर बता रहा था कि वो लड़की वर्सोवा जेट्टी के बस स्टॉप से बस में चढ़ी थी। तो पता करो बस स्टॉप के आसपास पार्टी वाले बंगले कहाँ हैं। देखिए, हम एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जिसका नाम मो से या फिर मो से शुरू होता है। मो मतलब मोहन बंगलो, जहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है और पार्टियां होती है। कहाँ है ये मोहन बंगलो? अरे भाई साहब, बिल्कुल सामने है, फर्स्ट राइट और उसके बाद फर्स्ट लेफ्ट। दूसरा बंगलो ही मोहन बंगलो है।
कौन है अंदर? सर, ये सब सो रहे हैं या भगवान को प्यारे हो गए? चारों के चारों डेड? हाँ, चारों मर चुके हैं। ऐसी मौत मैंने पहले कभी नहीं देखी। आखिर मुझे पता चल ही गया कि वो जहर है कौन सा जिससे ये लड़की और ये वीर मरे थे। ये अचानक कहां से पता चल गया? पहले तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। सर, इन चारों ने भी वही जहर खाया है, मगर इन तीनों के पेट में शराब है और इसके पेट में शराब नहीं है। मगर पता कैसे चला कि ये जहर कौन सा है? इसने बताया। इसने तो शराब नहीं पी थी ना? इसीलिए तो पता चल गया। ये जहर एंटीसाइड अगर शराब में मिलाया जाए तो इस जहर का पता ही नहीं चलता। इसने नहीं पी, इसीलिए पता चल गया। ऐसा लगता है इन सब ने मिलकर सुसाइड किया है, आत्महत्या। आजकल ये ऐसा कुछ होने लगा है सर। ये सुसाइड क्लब्स बन रहे किसी किसी कंट्री में। दया, ये लड़की वहां गई थी डांस करने के लिए जहां पर ये चारों लोग थे। नहीं, ये कुछ अलग ही चक्कर है। सर, इन सब के कपड़े ध्यान से चेक करते हैं, शायद उससे पता चल जाए कि ये हैं कौन। अगर वो लड़की उन लड़कों के पार्टी में डांस करने नहीं जाती तो ना तो वो वहां दारू पीती और ना वहां मरती। काफी महंगा शर्ट है। सर, उन लड़कों का पर्स भी चोरी किया उसने। हाँ, नहीं तो हमें पता तो चल जाता कि वो लोग है कौन। सर, ये देखिए था। उन 4 लड़कों में से 3 लड़कों ने वो जहर भरी दारू पी और मर गए, मगर चौथे ने दारू नहीं पी, फिर भी वो मर गया। तो फिर वो जहर उसके पेट में गया तो गया कैसे? केक। केक? हाँ सर, केक। लड़के ने केक खाया था? नहीं सर, ये शर्ट जिस लड़के की है वो शायद किसी बेकरी में काम करता था। वो कैसे? सर, यहाँ पे ये दाग लगा हुआ है। दोनों स्लीव में से बादाम के तेल की खुशबू आ रही है। हाँ, फिर? सर, ये बादाम का तेल या आलमंड एसेंस केक या पेस्ट्रीज बनाने के काम आता है। तो शायद ये लड़का किसी बेकरी में काम करता था। टेरिफिक वर्क अभिजीत, मगर ये सब तुम्हें कैसे? सर, मुझे जब मौका मिलता है तो मैं केक और पेस्ट्रीज पे हाथ साफ कर लेता हूँ। नहीं, उसके बाद फिर जॉग वॉक करके कैलोरीज बराबर कर लेता हूँ सर, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, खैर एक काम करो, इस लड़के की फोटो लेके जाओ और एक एक बेकरी में दिखाओ। वहां बेकरी में जाके क्या बताएंगे इस लड़के के फादर को? कि तुम्हारा लड़का मर गया है? बताना तो पड़ेगा ना। तुम बताना, मुझसे नहीं होगा ये। बस यही काम रह गया है हमारा। लोगों के घर जाओ और उन्हें किसी न किसी के मरने की खबर दो। इसके फादर को कुछ तो अंदाजा होगा। 3-4 दिन से लड़का घर नहीं आया। तो नाम क्या है इसका? नितिन। पता कैसे चला? रोज बेकरी में एक आदमी ने पहचाना इसे। फादर को नहीं दिखाई अभी ये फोटो। अरे तुम कैसे भाई हो? जाके पता क्यों नहीं करते कि फोन क्यों आया था? आखिर नितिन को क्या हुआ है? पापा, आप बिना बात की फिक्र कर रहे हो। कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया होगा। तो फिर सीआईडी वाले ऐसे क्यों बता रहे थे? शर्ट इस रंग की थी, पैंट इस रंग की थी, बाल ऐसे थे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा हूँ। इस वक्त कुछ सूझ नहीं रहा है मुझे। मेरी एक्सक्यूज मी,
हम आपसे नितिन के बारे में कुछ बात करने आए हैं। नितिन के बारे में? आप सीआईडी से हैं? जी हाँ, हम लोगों ने ही आपको फोन किया। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? वो अब इस दुनिया में नहीं। What? Oh my God! Can't believe this. Oh God! कैसे हुआ ये? उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर जहर खा लिया। क्या? नितिन ने सुसाइड कर लिया? जी हाँ। मेरा बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता। जरूर उसका खून हुआ है। किसी और ने उसको मारा है। किसने? देखिए, इस तरह छुपाने से कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल? कौन? ये तो पता नहीं, लेकिन वो हर महीने की 16 तारीख को 5,000 रुपए किसी को देता था। बता दे बेटा, तू ये रुपए किसको देता है? बस पापा ये मत पूछिए, मैं आपको नहीं बता सकता। देखिए, अगर आप लोग हमारी थोड़ी मदद करेंगे तो हम उस ब्लैकमेलर तक पहुंच सकते हैं। सर 16 जनवरी की दोपहर को नितिन ने 1596-527-3421 पे फोन किया। दोपहर को किया तो शायद उसी वक्त उसने बैंक से भी 5,000 रुपए निकाले होंगे। 16 फरवरी दिन। सर 16 फरवरी की दोपहर को भी नितिन ने इसी नंबर पे यानी 1596-527-3421 पे फोन किया था। तो 1 महीने बाद उसने 16 तारीख को उसी नंबर पे फोन किया और 16 मार्च को भी दोपहर के टाइम नितिन ने इसी नंबर पे फोन किया। यस, दैट्स इट। यही हमारे ब्लैकमेलर का नंबर है। इस नंबर से उसका एड्रेस ढूंढो। ये टेलीफोन नंबर तो मेरा ही है। आप नितिन को जानती हैं? आप इसे साफ साफ क्यों नहीं पूछते? ये मेरे बेटे को क्यों ब्लैकमेल करती थी? मैं? ब्लैकमेल? हाँ, ब्लैकमेल। हर महीने पैसे देता था ना वो आपको। मुझे नहीं पता। आपको पता नहीं? हर महीने आप उससे पैसे लेती थी और आपको पता नहीं? झूठ बोल रही है। हर महीने आप उससे पैसे लेती थी बिना जान पहचान के? हैं? ये नहीं हो सकता। बताइए, आप नितिन को जानती हैं? जी हाँ, मैं नितिन को जानती हूँ। वो मेरी बेटी का दोस्त है। शायद वो मेरी मदद करना चाहता है। आपकी बेटी कहाँ है? जरा बुलाइए उसे। मैं उसे बुला नहीं सकती। क्यों? क्यों नहीं बुला सकती आप? वो कभी लौटकर वापस नहीं आएगी। वो मर चुकी है। 4 साल पहले वो एक पिकनिक पर गई थी, खंडाला। कभी लौटकर वापस नहीं आई। किसी को नहीं पता वहां क्या हुआ। आप नितिन को क्यों नहीं पूछते? वो मुझे पैसे क्यों देता है? देखिए, हम नितिन से भी पूछ नहीं सकते। क्या? क्या नितिन भी मर चुका है? हे भगवान, ये तूने क्या किया? सर, ये है मीनू। 16 जून 2002 को ये अपने कॉलेज के ग्रुप के साथ खंडाला पहुंचा और 17 जून की सुबह को इसकी लाश खाई में मिली। सर, पुलिस रिकॉर्ड में लिखा है कि ये एक एक्सीडेंट था, मगर हो सकता है कि असली बात कुछ और ही हो। क्यों? क्योंकि ये लड़की जिन लोगों के साथ पिकनिक में गई थी, अब वो लोग मर रहे हैं सर। ये नितिन, ध्रुव, सोनिया, जय, अनिल, कार्तिक, महेश और ये सुनील। सर, ये 9 लोग एक साथ पिकनिक पे गए थे, मगर आज इनमें से सिर्फ 4 जिंदा हैं। ये कैसी पिकनिक थी जो 9 में से 5 लोग मर गए? सर, खंडाला के उस लॉज का मैनेजर मिला है जहां पे ये 9 लोग ठहरे हुए। सर, बुलाओ सर। सर, आइए, 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 बैठिए। नहीं, ना मैं यहां बैठूंगा
और ना ही आप में से किसी से बात करूंगा। मुझे अगर पहले से पता होता कि ये लड़की मुझे यहाँ लेकर आ रही है, मैं कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ। मैंने अगर उनके बारे में आपको बता दिया, वो लोग मुझे मार डालेंगे। वो लोग कौन? वही लोग जो पिकनिक पर आए थे। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई ग्रुप देखा था। वो पिकनिक वाले तो कम, नाटक वाले ज्यादा थे। कोई इससे प्यार कर रहा है, कोई उससे प्यार कर रहा है, कोई किसी से जलता है, कोई किसी को ब्लैकमेल करता है। छी! मीनू को किसने मारा? मुझे क्या पता। उसका किसी के साथ अफेयर था? किसके साथ? मैं नहीं जानता। अगर पता नहीं तो फिर कहते क्यों हो? हा? किसी की बदनामी क्यों करते हो? ये 4 लोग अब कहां हैं, कुछ जानते हो? नहीं, मुझे आजकल अपने घर का एड्रेस याद नहीं रहता। इनके बारे में क्या बताऊं? भगवान, जाइए आप, जाइए जाइए। थैंक यू वेरी मच। मुस्कान, जल्दी से ढूंढो इन 4 लोगों को। ऑर्डर सर, क्या लाऊं आपके लिए? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? यहाँ पे ऑरेंज जूस? सर ये नगीना बार है, कोई जूस सेंटर नहीं। बोलिए सर, क्या लेंगे आप? बियर, विस्की या रम? बार बार नाम लेना जरूरी है? सॉरी सर, सॉरी। कितने हुए? 50 रुपया। हाँ भैया, तुम ये लिंक रोड के सामने वाले होटल में क्या कर रहे हो? हाँ, मैं उस लड़की सोनिया का पीछा कर रहा था। वो अभी यहाँ एक रेस्टोरेंट में गई है। पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मैं भी वही हूँ। ये कार्तिक अभी अभी इसी रेस्टोरेंट में गया हुआ है। क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? मैंने बुलाया? हाँ, खुद फोन करके भूल गई। फोन तुमने किया था? ओह माय गॉड, शायद कोई गेम खेल रहा है हमारे साथ। मेरा यकीन करो सोनिया, मैंने फोन नहीं किया। मुझे तो लगा ही था जब तुमने अपने मोबाइल के बदले अपने घर से फोन किया था। ठीक समझे तुम। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। मतलब? सीआईडी वाले तुम लोगों को ढूंढ रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? उन्हीं के मुंह से सुनकर आ रहा हूँ। 4 लड़कों के मर्डर के बारे में मुझे मालूम है कि वो खून तुमने किया है। मुझसे पूछताछ कर रहे थे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन हमने कोई खून नहीं किया है। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैंने वो सब कुछ देखा है जो 3 साल पहले हुआ था। उस रात को 4 लड़के तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे थे? कार्तिक सर, हमें सब पता है कि आपने मीनू के साथ क्या किया था। क्या बकवास कर रहे हो? सर, हम आपके और मीनू के अफेयर के बारे में भी जानते हैं। और सर, जो सोनिया के साथ आपका अफेयर चल रहा है वो भी। तुम लोग अपनी जबान बंद रखने की कीमत क्या चाहते हो? तो ठीक है, तुम लोग मेरी मदद करो, बदले में तुम लोगों को मैं एग्जाम अच्छे नंबरों से पास करवा दूंगा, वरना। कार्तिक, ये क्या किया तुमने? तुम्हें क्या चाहिए? पैसा। और क्या? मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी और कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं,
वक्त आने पर मैं वो ले लूंगा। तुम्हें क्या चाहिए? पैसा। और क्या? मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी और कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, वक्त आने पर मैं वो ले लूंगा। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी कार्तिक? मुझे भी फंसा दिया तुमने। तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है ये सब कुछ। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मुझे क्यों फंसा रहे हो तुम? सोनिया, तुम मेरी जिंदगी में आई तो मीनू को सब पता चल गया। उसे गुस्सा आ गया और वो बात बात पर मुझसे झगड़ने लगी। आपने मुझे धोखा दिया। आपका मेरे अलावा किसी और लड़की के साथ भी अफेयर चल रहा है। मैं आपकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दूंगी। पूरी कॉलेज के सामने आपकी सच्चाई रख दूंगी। एक टीचर होकर आपका दो लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ सकता सोनिया, इसलिए मैंने उसकी कुर्बानी दे दी। फेंक दिया उसे मैंने। अब फांसी होगी तुम्हें। सीआईडी किसी को नहीं छोड़ती है। सोनिया, मुझे मत छोड़ो प्लीज, मेरी मदद करो प्लीज। कैसे? बहुत चालाक निकला है, गाड़ी में ही हुलिया बदल लिया है। बेचारे को मालूम नहीं कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो? कोई नहीं पहचानेगा, तुम बस चलती रहो, नर्वस मत होना, ओके? एक्सक्यूज मी मैम, पासपोर्ट प्लीज। Flight 1724 Mumbai Paris London is ready for takeoff. क्या हो रहा? क्या हो रहा है ये सब? ये तो हमारा प्यार है कार्तिक जी। आप जैसे अच्छे आदमी को हम इंडिया से बाहर कैसे जाने देंगे? आपके लिए जेल में एक कमरा बुक करके रखा है हमने। मगर आपको कैसे पता चला? वो छोड़ो और ये बताओ, उन 4 बेचारों की जान क्यों ली तुमने, और वो भी इतने सालों बाद? हाँ? मुझे एक गुमनाम चिट्ठी आई थी। उसमें लिखा था कि मैं अब और चुप नहीं रह सकता। नीचे लिखने वाले का नाम नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें पार्टी के बहाने बुलाकर सभी को मारा। मैंने कोशिश की कि वो आत्महत्या लगे, अगर शायद मैं फेल हो गया। तुम सिर्फ फेल नहीं हुए, 0 मिला है तुम्हें, 0। और यही 0 फांसी का फंदा बनकर पड़ेगा तुम्हारे गले में, समझे? और सोनिया, तुम्हें तो आजीवन कारावास होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। दया, ले जाओ इन्हें।